हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी के भाई की यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। तो जैसा कि आप सभी को बता दें मेरे दोस्त कि आज से हमारा बिहार दरोगा बिहार कांस्टेबल के लिए जो सबसे सफिशिएंट हिंदी की बुक मानी जाती है आदित्य प्रकाशन की, उस बुक से आज से हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें 10 से 15 दिन में ये आदित्य प्रकाशन की जो बुक है कंप्लीट करा देंगे। तो जिस भी भाइयों को पसंद आए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त। और अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए, आशा करूँगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा ही लगेगा। आपका समय न गवाते हुए मेरे दोस्त, मैं आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आप लोगों को पेपर में क्या आने वाला वो समझ में आ जाता है। और ये आदित्य प्रकाशन का एक ऐसा बुक है मेरे दोस्त, जो कि इसमें से आपको 70 से 80% प्रश्न मिल ही जाएंगे मेरे दोस्त। चाहे आप बिहार कांस्टेबल या बिहार दरोगा या यूपी कांस्टेबल या यूपी दरोगा का एग्ज़ाम दें, आपको इसमें से प्रश्न का आंसर मिलना ज़रूरी है। अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मेरे दोस्त, देखते हैं प्रश्न पहला। सदाचार में उपसर्ग क्या है? जो सदाचार शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत। अगला प्रश्न देखते हैं कि अतियुक्ति में उपसर्ग क्या है? अतिधन उक्ति, अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाए अति, अतिधन उक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, समादर व संरक्षण में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समधन आदर समधन संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्युपकार प्रतिदिन प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधन उपकार प्रतिदिन प्रति उपदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग को पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यानी अभी। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, नि परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचाने। नि से निबंध, परी से परिजन, उन से 29। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? जो अति शब्द है इसका उपसर्ग क्या होता है? तो इसका उपसर्ग होता है अधिक या बाहुल्य। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, 9 नंबर प्रश्न, कि कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समवाय, नाकाम, हमसफ़र, बेधड़क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त समवाय, जो है कि यह अरबी फारसी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवान। अवान जो है हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, लाचार। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपूत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? कपूत जो है हिंदी उपसर्ग युक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इया। छलिया से इया, पठनीय से ईय, कहानी से आनी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए। चर्मकार से कार, प्रभाकर से कर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आड़ी। खिलाड़ी से आड़ी, गमनीय से ई है, यानी ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए। अगला प्रश्न है 16 नंबर, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला और तर। गाने वाला से वाला, लघुत्तर से तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त,
कि खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडहर से हर, लुटेरा से एरा। यह यूपी पीसीएस मेन में दिया गया है मेरे दोस्त। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप इसको 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं तो आपको बता रहा हूँ, हिंदी में मेरे दोस्त जो 25 प्रश्न आते हैं उसको आप कम से कम 22-23 तो मार ही देंगे, कन्फर्म है आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तो यह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जी हाँ, कृत प्रत्यय कहलाते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हुए प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जी हाँ, तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न क्या कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत शब्द प्रत्यय जो है वो मेरे दोस्त क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो यह मेरे दोस्त पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। पांडव, पांडव शब्द में मेरे दोस्त तद्धित प्रत्यय है। जी हाँ, तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्शा शब्द किस भाषा का है, तो रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा है। रिक्शा शब्द कौन सा भाषा है, तो जापानी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द जो है मेरे दोस्त देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है। विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज। इसका राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़ पंकज है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। जी हाँ, चक्रपाणी हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द चक्रपाणी है। अगला प्रश्न है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त रंगीला। रंगीला में नहीं है, क्योंकि तेली में है, माली में है, अलबेली में है। मेरे दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है कि आपको प्रश्न पढ़ना है क्या बोल रहा है, कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। आप ध्यान नहीं दिए तो आप ठोक देंगे कि तेली में है, ठोक दो, लेकिन पूछ क्या रहा है कि किस शब्द में नहीं है। ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार, समधनकार यानी समधनकार, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है। रेलगाड़ी जो है मेरे दोस्त संकर शब्द है, यानी संकर को बोलते हैं हाइब्रिड एक प्रकार से। यानी मेरे दोस्त जो 2 चीज़ों से मिलकर बना उसे संकर कहते हैं। जो हाइब्रिड प्रजाति का होता है वो 2 चीज़ों से मिला के बना दिया जाता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील जो है मेरे दोस्त अरबी भाषा का शब्द है। जी हाँ, अरबी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ क्या है। संकर शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द संकर कहलाता है। अगला शब्द क्या है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज, यानी जो देसी भाषा होते। का हो का करता है, ठीक ठाक है। देसी शब्द गोबर, खपड़ैला, ये सब जैसे शब्द होते हैं मेरे दोस्त उसको देशज शब्द कहते हैं, यानी जो देसी भाषा होती है, गाँव की भाषा, गाँव की। उसमें से कुछ ऐसी होता है ठिकर, आप क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, चिड़चिड़ा जाना, परपराना, ऐसा शब्द बोलते हैं ना मेरे दोस्त जो समझ में ही नहीं आता, वही देशज शब्द होता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कारतूस अंग्रेजी। अगला शब्द है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशानन। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, दशानन। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लौकिक, इक, यानी ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त डी, इक होता है। ये देखिए मिलान है खचाखच, मुरलीधर, योगरोड, तद्भव, ये सब मिलान है। टिकट घर क्या है, सांप क्या है, ये मिलान है। देखिए इसमें क्या है मेरे दोस्त,
उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उतधन चारण। जी हाँ मेरे दोस्त, उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उतधन चारण। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। कारतूस किस प्रकार का शब्द है? तो कारतूस जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सॉरी मेरे दोस्त, माफ़ी चाहूँगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराजय। अगला प्रश्न है, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं। अगला प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। दो भिन्न भाषाओं की मिल से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। मेरे दोस्त, आपको मैं योग रूढ़ पे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा कि जितने भी योग रूढ़ हैं आपको लिख के बता दूंगा, आप सिर्फ रट जाना उसको। आप एक बार रट जाओगे ना तो कहीं भी पूछे कि योग रूढ़ क्या है तो फटाक से लिख दोगे कि योग रूढ़ यही शब्द होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है? घुड़सवार यौगिक शब्द है, यौगिक। अगला प्रश्न है, अजायब घर क्या है? अजायब घर जो होता है मेरे दोस्त संकर शब्द है। जी हाँ, यानी ये भी हाइब्रिड है, दो शब्दों से मिला है, अजाय से, अब घर से और अजायब से मिला है, मतलब अलग से तरीके का होता है। अगला प्रश्न है, वर्डों के उस समूह को क्या कहते हैं जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो? यानी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक का। अगला प्रश्न है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिधन साप। अगला प्रश्न है 52 नंबर, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या है? दुष्धन आहस। अगला प्रश्न है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवट। अगला प्रश्न है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं, कृदंत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना होगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। क्या नहीं है प्रत्यय युक्त शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकुर। जी हाँ मेरे दोस्त, अंकुर जो है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर। अगला प्रश्न है, इक वाला उपसर्ग कौन सा है? अवैतनिक। अनंत। अन्वेषण अपेक्षा अवैतनिक हो जाएगा मेरे दोस्त। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, क्या चीज़ की? सब कहते हैं ना किसी के सामने मेरी आदत नहीं, हाथ फैलाने की या हाथ पसारने की, तो यही है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। बोलो कोई सुन लेगा, यानी धीरे धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से। जी हाँ, पद क्रम से वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो हम वाक्य के अंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो तेंदुलकर इसका उद्देश्य हो जाएगा। लगाए तो भैया तेंदुलकर ही, तो उद्देश्य उन्हीं का होगा। अगला प्रश्न है, वहाँ मोहन के अतिरिक्त या अलावा कोई भी नहीं था। अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न है, सलमा घर जाती है वाक्य में क्या अर्थ है? तो यह सरल वाक्य है कि सलमा घर जाती है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बहुत अच्छा। जी हाँ, बहुत अच्छा चित्रकार है, इसका हो जाएगा बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो जो वाक्य हैं उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है।
वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो सार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। अभिकारी शब्द क्या होता है? तो अभिकारी शब्द अव्यय होता है, ना संज्ञा ना सर्वनाम विशेषण कोई नहीं होता है, अव्यय होता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, यानी शब्द के रूप में होता है उपसर्ग का। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो आस, मिठास आस, यही शब्द होता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यानी लंबी उम्र दे, ये हमारी इच्छा है। जब कोई किसी का पाँव छूता है मेरे दोस्त, तो लोग बोलते हैं भगवान तुम्हें बरकत दे, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, तो हमारी ये इच्छा है। यह तो इच्छावाचक वाक्य हो जाए। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबोदर, जिसका है लंबा उदर। अगला प्रश्न है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, हाथी जो है विकारी शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? सबेरा, घनेरा, ममेरा में है, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब में ही है मेरे दोस्त एरा प्रत्यय। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्त ध्यान देने की। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य क्या कर्म है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था, चिट्ठी भेजी गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ये सभी अर्थ, रचना, उद्गम। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अर्थ, उद्गम, रचना, यानी कि ये सभी तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग किसमें नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान में अप उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यह अपा है। अपवाद, अपरोक्ष, अपमान तीनों में है, अपादान में अप उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा? रूढ़ शब्द, तो कमल जो है रूढ़ शब्द है। विद्यालय, जलज विद्यालय, ये सब नहीं है, पंकज वंकज नहीं है, कमल है। अगला प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? साप्ताहिक, यानी ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, इकहरा, दूजा, दुबला, तो दुबला में मेरे दोस्त प्रत्यय नहीं है। जी हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिधन आगत, यानी अभ्यागत। अगला प्रश्न है, 29 शब्द में उपसर्ग क्या है? उन धन 30, यानी 29, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, विचार में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? विचारिक की वैचारिक की विचौरिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वैचारिक हो जाएगा। जी हाँ, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द वैचारिक होता है। अगला प्रश्न है, यदि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरा। अगला शब्द है मेरे दोस्त, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, खवैया, डटैया, बचैया, तो यहाँ खवैया है, यानी वैया, डबल वो खुद ही दिख रहा है मेरे, तो खवैया। लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक, आंशिक, यानी इक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में जो है कि उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए? काम समाप्त करो और जाओ, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी न बरसे
पर सूखा पड़ जाए। इसका राइट आंसर है काम समाप्त करो और जाओ। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है मेरे दोस्त, संज्ञा उपवाक्य। अगला प्रश्न है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू जो है पुर्तगाली भाषा है। काजू शब्द का संबंध पुर्तगाली भाषा से। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त पैगंबर। पैगंबर शब्द जो है वह तुर्की भाषा का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? सुमित्रा, सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा? सुमित्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? नहीं है तो वहाँ परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्धनमुखी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? लड़का विकारी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द चुगलखोर है। अगला प्रश्न है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? आवत। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। उसने खाना खाया और सो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाइका में उपसर्ग नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रात को कम खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो कर्तवाच्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। यानी मैं जैसे ही आया वैसे ही वर्षा होने लगी। यानी दो शब्द हो गया कि मैं तो आया, दूसरा पहला, दूसरा कि वर्षा होने लगी। यानी ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ क्या है? यह मिश्र वाक्य है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? अति धन आचार, यानी अत्याचार। अगला प्रश्न है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अज शब्द को स्त्रीवाचक आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य में भेद बताइए। संरचना के आधार पर वाक्य में भेद बताइए। तो यह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, शब्द होते हैं क्या? शब्द जो होते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द जो है भाषा की कैसी इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। जी हाँ, यह स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। अगला प्रश्न है 120 नंबर, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द कहते हैं। जी हाँ, इसको शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, कि सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो दो होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो दो होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। क्या नहीं है मेरे दोस्त? शब्दों के जो भेद नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा जो है, यहाँ भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, आगत शब्द से संबंधित क्या है? आगत शब्द से संबंधित क्या है? तो विदेशी शब्द है यहाँ। अगला प्रश्न है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर रूढ़ नहीं है, रूढ़ शब्द नहीं है क्या? विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। पीताम्बर, पीताम्बर जो है यह योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? तो हॉस्पिटल का। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? अरबी नहीं है, कमीना। कमीना शब्द जो है अरबी नहीं है। इजलास, किस्मत, कातिल, यह सब अरबी शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? हक, हक जो है नहीं है। अगला शब्द देखते हैं, तुर्की शब्द नहीं है, तुर्की शब्द जो है अजब है, अजब, अजब। अगला शब्द देखते हैं, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, शब्द शक्ति के क्या प्रकार नहीं है? तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है, 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है क्या? समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक। जिन शब्दों को कोई बदलाव नहीं आता वहाँ क्या है? अविकारी शब्द है, वहाँ अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुनरुक्त द्विरक्त शब्द कौन सा है? तो साथ साथ है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, अर्जुन ने कर्ण को मारा, उद्देश्य की पहचान करिए। तो अर्जुन ने, जी हाँ। अगला प्रश्न है, मैंने उसे पीटा है, इस वाक्य में विदेह की पहचान करें। तो किसको पीटा? उसे पीटा। अगला प्रश्न क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। तो वाक्य के भेद क्या नहीं? उद्देश्य। अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य व विधेय। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, 140 नंबर, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह क्या है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? तो यह साधारण वाक्य है, जी हाँ, यह साधारण। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यह संयुक्त वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्रित या मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, मैंने दूध पिया, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह हो जाएगा विधानवाचक। अगला प्रश्न है, गौरव तुम बैठकर पढ़ो, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ आज्ञावाचक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। अगला प्रश्न है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, इच्छावार्थक यानी इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कितने हैं? तो 8 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ है मेरे दोस्त इच्छार्थक वाक्य। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वाक्य है। अगला प्रश्न है, वाक्य में मुख्य आधार पर
वाक्य की आवश्यकता कौन सी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम। अगला प्रश्न है, हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, कर्ता, कर्म व क्रिया। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हमारा पहला चैप्टर शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना है का पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूँ। यह आदित्य प्रकाशन का सेट था मेरे दोस्त, जो कि बहुत ही शानदार बनाया गया है। जो भी भाई हमारा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह बहुत ही रामबाण है मेरे दोस्त। दरोगा पुलिस की बात छोड़िए, यूपीएससी के स्टूडेंट जो हैं वो भी आदित्य प्रकाशन की बुक को लेके पढ़ते हैं। तो चलिए, आशा करूँगा कि आप सभी को अच्छा लगा हो। आपको ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहना है और आपको मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और एक कंप्लीट कोर्स रहेगा मेरे दोस्त। जी हाँ, 15-15 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।